बता रहा हूँ सब चीजें। और अच्छा है तो सोफे पे बैठा लेंगे, और खास है तो बिल्कुल अपने भीतर तक ले जाएंगे। मम सन्निधो अत्र अवतर अवतर, आइए आइए, कहते हैं तिष्ठे तिष्ठे, सोफा है, मम सन्निधो, भीतर चलो। तीन स्थिति बनी। अब मेहमान जिससे आया तो आपने कहा देखो सबको सब चाय में सब नहीं सर, चाय पी के चले, नाश्ता करके जाए, बोलते बोलेंगे। तो जब चाय हो गया, नाश्ता होगा, तो ये थोड़ी कहेंगे जाओ। तो फिर हमारी पद्धति है, प्राचीन पद्धति महाराज, वास्तुशास्त्र से हमारे यहाँ पहले पान का बीड़ा बनता तो गोल ऐसे बना करके उसको भीतर भी करते थे, या तिकोना बनाते थे लोग, बना के सब में दर्शन ज्ञानी चाली प्राणी मोक्ष मार्ग, उसमें एक लोग लगाते थे। लोग जो है वो आकर्षण का विषय है, प्रेम का विषय है, और लक्ष्मी को लाने का विषय है, और प्रेम को बढ़ाने का विषय है लोग। तो जब हम उनको पान प्रस्तुत करते थे तो इसका मतलब था कि आपका सम्मान फिनिश होगा, श्रीमान, बोला नहीं पड़ा है ना। मेहमान को बुलाया है, परोसा है, खिलाया है, और आखिरी में क्या दिया? पान। अब पान क्यों दिया? पान के पत्ते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो डाल से टूटने के बाद भी आपके मुंह को रंगीन करता है। वो अपने खानदान का पता देता है कि मैं उस खानदान से आऊं, आपके जो काले पीले होते हैं उसको फर्स्ट क्लास कर देता हूं। पान परोपकारी है, पान संबंध बताएगा। और जब लड़की की शादी करते थे तो पान का बीड़ा देते थे। देखिए, पुरानी संस्कृति हमारी बहुत पवित्र थी। आराम से मेरी बात को, तो हम अगर स्थापना करें तो सम्मान है, इसका निषेध नहीं करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं, और विसर्जन इसलिए करें हमने, विसर्जन उनका नहीं किया, हमने अपने संकल्प का विसर्जन किया। पान खिलाया, सुपारी और सौंप रखी है, तो मेहमान जानता है कि अब मुझे यहां से उठ जाना चाहिए, तुरंत उठता है। देखिए, चाय पीने के बाद आदमी ठहरता नहीं, नाश्ता करने के बाद रुकते ही नहीं, और जब तक नहीं मिला तो कुछ बेशरम होते तो जमे रहते, शायद बोले। तो यहां पर आकस्मिक विषय, वैद्य, वेदना का अपहरण करने वाले, और जो बिना कारण आ रहे हैं। हवा बिना कारण बहती है, हवा बिना कारण बहती है, नदी बिना कारण बहती है, नदी बिना कारण कपड़े साफ करती है, नदी बिना कारण आपकी प्यास बुझाती है, आपके मल को धोती, कोई कारण नहीं, स्वार्थ नहीं है उसका। सूर्य बिना कारण के उगता है, प्रकाश देता है। वनस्पति आपसे कुछ नहीं मांगती, आपको स्वस्थ प्रदान करती है, विटामिन देती है, आपका उदर पूर्ण करती है, वो भी कुछ नहीं मांगती आपसे। पृथ्वी आपसे कुछ नहीं मांगती, कभी आप गड्ढे खोदते हैं, कभी इमारत खड़ी कर देते हैं, कभी थूक देते हैं। क्या माँ है, थूकते हो तो भी तुम्हारी है, बिल्डिंग बनाते हो तो भी तुम्हारी है, वृक्ष लगाते हो तो भी तुम्हारी है, काट के ले जाते हो तो भी तुम्हारी है। वो कुछ कहती नहीं, निरापेक्षो बंधुर, आकस्मिक विषय, अकारण एक ऐसा परमात्मा है इस धरा पर जो आपसे कुछ नहीं मांगता। बाकी परमात्मा तो मांगते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु मेरे मन मंदिर में। तुम्हारा मन मंदिर में कोई नहीं, भगवान को बुला रहे हो, कचरा बुला कर बैठो। अरे साधारण सा मेहमान आता तो सोफा साफ करते हो, सब कुछ करते हो, और भगवान के लिए तुमने क्या साफ किया? अगर यहां भी बैठ के पूजा कर रहे हो तो घर की याद कर रहे हो।
यहाँ भी बैठ के बात करते हैं, यहाँ भी पूजा करने बैठे हो तो दुकान की सोच रहे, संबंधों की सोच रहे, और यहाँ भी बैठ के आगे चढ़ा है तो देख रहे कि मेरा साथ वाला किस कोने में बैठा, धीरे से कहते आजा ये जगह, वो कह रहे मेरे मन मंदिर में आओ। अरे तेरा मन मंदिर हो तो आप, वैसे तो पिक्चर भी बनी दिल्ली एक मंदिर, लेकिन दिल्ली के मंदिर में है कौन? सारा संसार है ना। क्यों है सारा संसार? एक खलनायक है और एक नायक है। नायक है तुम्हारी योग्यता और खलनायक है तुम्हारी आकांक्षा, मोह। उस खलनायक को पहचानना चाहिए इसके माध्यम से। एक ऐसा वैद्य जो आपके रोग को निकालने की कला सिखाएगा। और एक बात, कुशल डॉक्टर किसे कहेंगे? वो पहले इलाज नहीं करता, निदान करता है। क्या करेगा? निदान करेगा कि आपको कौन सा रोग है। अगर निदान परफेक्ट हो गया तो फिर आपका आधा रोग समाप्त हो गया। और अगर उसने निदान नहीं किया, जांच नहीं की, समझ नहीं पाया, अंधेरे में लट चला रहा है, तो निश्चित रूप से दवाई आपको हानिकारक हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है? निदान करना है। तो हमें रोग कौन सा है? मोह का रोग। अब मोह की संतान कौन है? राग और द्वेष, ये संतान। इसकी संतान से फिर प्रतिस्पर्धा निकलेगी, आकांक्षा, बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। उसका परिवार बहुत लंबा है। तो कह रहे हैं यहां पर, निरापेक्षुर बंधु, आप एक ऐसे मेरे भाई हैं। कभी भगवान को भाई माना? देखो आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। बम्बई में तो ए भाई गुंडों को कहते हैं, गुंडों को भाई कहते हैं हर बात में। ए भाई जानता नहीं क्या भाई को? अभी उड़ा देगा एक बटन में। और गुजरात में तो पति को, वो अपनी पत्नी को बोलता, आओ बहन, शारदा बहन, तुम्हें શું છે? કેમ છે? वहां तो छह चलता, देता कुछ नहीं है। हर बात तो बोलता छह, और एक नया पैसा निकालता। गुजराती से जैसा कंजूस देश में कहीं नहीं। सच करो मैं आपसे, गुजराती से आप निकाल नहीं सकते। हाँ, वो अपना पैसा झूले पे झूल के खाता है 24 घंटे। खाली वो उसको गार्डन में, घर में झूला होना और पेट बड़ा होना चाहिए। आप उनके शरणदाता हैं। साधु की शरण कौन सी है? परमात्मा, तीर्थंकर, अरिहंत। हमारी मांग के सिंदूर, हमारे गले के मंगल सूत्र हैं वो। हे नाम, हे स्वामी, हे प्रीतम। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, तुमने मेरी वीणा बजाकर, तुमने मेरी वीणा बजाकर गीत अधूरे छोड़ गए हो। मेरी वीणा के मौन निमंत्रण तोड़ गए हो। मेरे साजन, मेरे साजन कहाँ गए हो माझी रे, हैया हैया। 30 विद्वान बैठे थे। अब थे त्रिपोषा, इलाहाबाद तीर्थ क्षेत्र, पद्मपुर भगवान की जन्म स्थली तपोसा जी खड़े हो गए। वो तो बोले, भगवान आप साधु होके साजन बनाते हो भगवान को, तो मैंने कहा दुर्जन बनाऊं? मैंने कहा मेरा साईं भी है, मेरा साजन भी है, मेरा प्रीतम भी है, मेरा नाथ है। पहले तीर्थंकर को नाथ कह के बुलाते। ये तो भक्त अपने परमात्मा को किस रूप में देखता है, आप मुझे रोक नहीं सकते। 32 के 32 ऐसे बैठे। मैंने कहा आप और किसी से चर्चा कीजिए। ये शब्द महत्वपूर्ण है।
और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके सामने प्रेम और मोह ये दो चीजें रखना चाहता हूं, ताकि आपको पता लगे कि प्रेम किसे कहते हैं और मोह किसे कहते हैं। मोह जो है वो अपने जाल में फंसा के रखता है, और प्रेम जो है अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए आपके पास आता है। अब इनमें अलग अलग, मोह जो है वो आपके प्राण का हरण करता है, और प्रेम जो है वो जीवन का दाता है। मोह जो है वो स्वार्थी है, और प्रेम निस्वार्थ है। प्रेम का कोई स्वार्थ नहीं। हिरणी अपने बच्चे को बचाने गई तो स्वार्थ नहीं था। प्रीत्यात्म वीरम विचार मृगी मृगेंद्र है 5वां काव्य है, तो उसका भक्ता मर का मृगी दौड़ गई बचाने के लिए। उसका क्या स्वार्थ है? एक बार आपका स्वार्थ बच्चों के प्रति हो सकता है कि बुढ़ापे की लकड़ी बन जाएगा, बुढ़ापे में देख रेख करेगा, लेकिन पशु में तो वो स्वार्थ भी नहीं है। देवताओं में उसका प्रश्न ही नहीं उठता। नारकियों को मतलब नहीं, मार ही खा रहे हैं, जिंदगी भर खाते हैं मार। नारकी क्या खाते हैं? मार। तो मोह क्या करेगा? स्वार्थी, और प्रेम निस्वार्थ। निरापेक्षो बंधुर विविध महिमा मंगल करा। निस्वार्थ हो, आपका मंगल ही करेगा, आपको चमक देगा, कर्मों से मुक्त करेगा। मां अपने बच्चे की गंदगी और मल को अगर साफ करती है तो स्वार्थ नहीं। साबुन अगर कपड़े को साफ कर रही तो उसका स्वार्थ नहीं है, वो तो अपने को मिटा रही। और मोमबत्ती अगर जल रही है और अपने को मिटा रही है, पिघल रही है, तो स्वार्थ नहीं, वो अंधेरे से जूझ रही है। किसी ने कहा कि मोमबत्ती से धुआं क्यों निकलता? मैंने कहा जो पिएगी वही तो निकालेगी। अब लहसुन खाओ और केसर की डकार चाहो तो नहीं आ सकती। क्यों बस लहसुन खाओ और केसर की डकार लेने जाओ तो नहीं आएगी, संभव नहीं। मोह कैसा है? कोवे के समान है। वो ताक में बैठा कि कब मैं चोंच मारू ले जाऊं, और प्रेम जो है कोयल के समान है। कुहू कुहू बोल न कोयल, मन में अब उल्लास नहीं है। सापित तरु पर सुमन खिले, उल्लास नहीं है। पावन संबंध गुरु शिष्य का एक बार होता है। पावन संबंध गुरु शिष्य का एक बार होता है। एक बार, एक बार। अरे एक बार श्रद्धा से बसा लिया, बस वही श्रद्धा तो मुझे परमात्मा बनाएगी, गुरु नहीं बना रहा। और एक बता देते हैं कि गुरु किसे कहते हैं, समझ लेना थोड़ा। गुरु दो शब्द हैं, मैं वो परिभाषा नहीं बताऊंगा कि अहंकार को हटाने वाले, प्रकाश को लाने वाले नहीं। घुमाने गुण, घुमाने गुण, और रुमाने रूप। क्या? घुमाने गुण, रुमाने रूप। जो अपने शिष्य को तराश तराश के उसके गुणों को प्रकट कर रहे हैं, जो शिष्य को तराश तराश के परमात्मा का रूप दे रहे हैं और परमात्मा के गुणों को जागृत कर रहे हैं, उसका नाम क्या? ये गुरु की परिभाषा है, सिंपल है। अंधकार मिटाने वाले, प्रकाश को लाने वाले। ना वे अंधकार लेके फेंकने जाते हैं, ना प्रकाश भर के लाते हैं। हम शब्दों की शल्य क्रिया करें, उस शब्दों को निकालें। तो कोवा, मोह कैसे? कोयल के समान। कोवे का एक ही काम है, चोंच मारना, काव काव करना, कौओं को बुलाना।
और जिस घर पे कौवे बैठते हैं उस घर का विनाश प्रारंभ होता है। मोह कैसा है? अकौवे का दूध। कैसा दूध? अकौवे का दूध। अकौवे का दूध अगर आंख में चला जाए तो आंख फोड़ देता है, तो मोह सबसे पहले सम्यक दर्शन की आंखें फोड़ देता है, मिथ्यात्व ले आता है। और प्रेम कैसा? गाय का दूध। कैसे? बीमार हो तो डॉक्टर लिखता है उसके लिए कि इस बच्चे को, इस व्यक्ति को गाय का दूध पिलाया जाए। वो भी देसी गाय का, जर्सी गाय, ओरिजिनल देसी गाय नहीं है, वो डुप्लीकेट है, क्रॉस ब्रीड से बनी है, देसी गाय का। मोह अमावस्या की रात है और प्रेम पूनम की रात है, दोनों में आता है। और है मोह की अमावस्या देखने नहीं देती, समझने नहीं, अंधा कर देती है। और प्रेम की पूर्णिमा हमारे दिल दिमाग को तरोताजा कर देती है, आंखें खोल देती है और हित अहित का ज्ञान कर देती है। मोह के साथ मैं और मेरा चलता है। मोह कहता है ये मैं, मेरा है, और प्रेम कहता है ये जगत का है, तेरा है, लेकिन मेरा। ये प्रेम की भाषा है अंतिम। और मोह सुराज सुंदरी के पास ले जाता है, तो प्रेम पूजा और भक्ति के पास लेकर जाता है। एक मधुशाला लेके जाएगा तो एक मंदिर भी लेकर के आएगा, आपको बिठा लेगा, बैठेगा, आपसे बात करेगा। ये किसका काम है? प्रेम। और प्रेम के साथ चले तो सम्यक की भूमिका है। इसे मैं अक्सर कहता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इस जिंदगी को अपना सफल बनाना चाहते, घर नहीं छोड़ना चाहते, पैसा नहीं छोड़ना चाहते, मत छोड़ो। मैं नहीं कहता कभी से, मेरे शिष्य ही नहीं, उंगली पे गिन लो जितनी पोर है उतने ही शिष्य हैं।